ये जो भगोड़ी है ना, आपको पता है इसने मोमिन सर पे क्या क्या लांछन लगाए हैं? आपको पता है इसने मोमिन सर की पर्सनल लाइफ को उधेड़ के रख दिया है। हाँ, ऐसे वकील की जो इंटरनेशनल लेवल पे काम करते इंटरनेशनल हैं। वकील, बिल्कुल। आप अगर उसकी तरफदारी ही कर रहे हैं तो उसको ये समझाइए ना कि 3 बेटियां हैं तेरे पास और 1 बेटा है, इनको बिल्कुल। वापस कर, तो जो मर्जी अय्याशी कर। आप तो बिल्कुल आप तो झंडा गाड़ के बैठ गई कि भैया इस औरत को तो कुछ बोलना ही नहीं है। क्यों? ऐसी औरतें ना नहीं करती हैं। ये जा जाके लोगों की लाइफ में जा जाके कमेंट कर रही है, अब जा जाके भीख मांग रही है लोगों से। एक सौ कॉल का चैनल पे बैठती है, वहां पे कोई बोलता है इसको कि तो फाइनेंशियली, फिजिकली और ये क्या बोलते हैं कोर्टों से डरना मत, मैं तेरे साथ हूँ। देखते हैं कितना साथ देते हैं जिस दिन जेल जाएगी, देखते हैं। और मैडम आपको भी देखेंगे, आपको भी देखते हैं कि आप उन बेटियों की कितनी रक्षा करती हैं। अब बहुत सी बात है सरिता जी, जब महिलाओं पे आप काम कर रही हो तो आपको तो पहले ही एप्लीकेशन लिख देना चाहिए था गवर्नमेंट को कि भाई जब तक इनका वो होता है, जब तक इन लोगों का कोर्ट में जाके फैसला होता है, फैसला नहीं होता। मेरी संस्था रख लेती। आप तब और जबकि उसके हस्बैंड वकील है, पढ़ाती हो, बहुत अच्छा काम कर रही हो, बहुत अच्छा काम कर रहे हो, तो फिर ले जाओ ना। हाँ, लेकर भी नहीं जाती। पर अगर आप इस तरह से, परसों आपने सूर्य भाई की बात नहीं सुनी, वहाँ वो गए थे, अरशद भाई गए थे, आपने अरशद भाई के सवालों के जवाब, मतलब मुझे समझ में नहीं आया है। आप समझना नहीं चाहती हैं या आप ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हैं कि ये महिला इतने सारे वो कर सकती है ना। कटोरा ले लिया कि मेरे को, मैंने कटोरा ले लिया, 16 लाख लोगों आपसे हाथ जोड़ती हूँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, अपनी बाबू को सपोर्ट करो ताकि मैं उससे कंटेंट डालूं और मेरे को भीख दो, 1-1 रुपए भी अगर आप लोग दोगे तो मेरा घर चल जाएगा। मांग नहीं तब भी भीख ही है। मतलब जो तुम्हें पहले जो QR कोड से कमाए वो पैसे कहाँ गए? वो बिल्कुल, वो कहाँ गए पैसे? भगोड़ी 1 करोड़ यहाँ आके 40 लाख हमारी बहनों को, हमारे भाइयों को लड़वा रही है। 2 कौड़ी की औरत, तेरी औकात इतनी बेशरम, कहीं की शर्म नहीं आती तुझे? तू बोलते है मैं भारत की बहू, दिखाना तेरा सर्टिफिकेट दिखा। क्यों तूने? अच्छा सरिता जी, जिसने अपना सर्टिफिकेट दिखाया था वो वीडियो, 1500 वीडियो सुल्तान भाई ने चेक कर ली, 1500 वीडियो, इसने वो वीडियो डिलीट कर दी। हाँ, डिलीट कर दी क्योंकि नकली था, फर्जी था। क्योंकि फर्जी था ना। हाँ, तो सच्ची थी, तूने 2 घंटे में तो सनातनी बन जाती है। और डॉक्टर साहिबा को बोली कि डॉक्टर साहिबा 2 घंटे आप कुरान, जरा 2 घंटे देखिए, आप कुरान के बारे में पढ़िए। क्या आप 2 घंटे में, या मैं 2 घंटे में क्या मैं मुस्लिम बन सकती हूँ? 2 घंटे में मैं कुरान पढ़ती हूँ और 2 घंटा में यूट्यूब देखती हूँ। क्या देखते हैं कि 1 साल भी पढ़ लोगे जब भी ना पढ़ पावा हमें, 1 साल लगातार हम क्लास ले लेंगे जब भी हम मुस्लिम नहीं है और ना या पढ़ सकती सनातनी। इन लोगों की सोच क्या है मुझे समझ में, क्योंकि मुझे लोग हर कोई भी ना उन्हीं की वो भेज रहा है। भाई मैंने कहा मुझे नहीं चाहिए, मैं ऐसे लोगों को देखना वो नहीं करती हूँ, फिर मैं अग्रेसिव हो जाती हूँ। मैंने उनको देखा, क्या बोलते हैं सूर्य भाई को देखा, वो उन्होंने सूर्य भाई को बोला आप अपनी चलाओगे। अरे वो जो सही बात बोल रहे हैं आप सुनो तो सही। वो 15 महीनों से इस केस में लगे हुए हैं। अगर उन्होंने ये बोल दिया कि हम उनको क्या बोलते हैं सूर्य भाई को हम पूरी सिक्योरिटी देंगे, तो तुम्हारी क्यों उतनी आफत आ रही है? भाई हम तो देंगे और हम उनके साथ में हैं, जब तक बच्चे नहीं मिलेंगे हम तो उनके साथ जाएंगे, हम तो उनके साथ में रहेंगे और हम उनका साथ पूरा देंगे जब तक बच्चे उनको नहीं मिल जाएंगे। मोमिन मलिक साहब ने तो कसम खा रहे कि हम तो मोमिन मलिक साहब की हर उस बात में साथ देंगे जो काम करेंगे इस केस के साथ, क्योंकि इस केस में उनको किन किन बातों का सामना करना पड़ रहा है शायद आप समझती नहीं है। और आपके घर में लॉयर है, रिस्पेक्ट करती हूँ मैडम आपके हस्बैंड की, लेकिन थोड़ा सा उनसे ये पूछिए कि ये भगोड़ी ये इनलीगल आई है, क्या आपको इसका साथ देना चाहिए? मैं सर से ये पूछूंगी कि सर क्या आपकी वाइफ को इनका साथ देना चाहिए? और आपकी वाइफ ने बोला है कि मैं इसलिए ये करती हूँ कि मेरे हस्बैंड को वो मिल जाए, केस मिल जाए। तो हिडन में बोला, लाइव नहीं बोला, ये हिडन में बोला। चाहे हिडन में बोला चाहे कुछ भी बोला, मैं लाइव में बोल रही हूँ। तो मैम ये तो बात गलत है। अगर आप अपने हस्बैंड के लिए अगर ये काम कर रही हैं और आप अगर इस तरह से
उनको वो कर रही हैं। ठीक है, भगोड़ी का आप दीजिए, हमें नहीं, वो आप भगोड़ी का साथ दीजिए, लेकिन अगर आप एक एनजीओ चलाती हैं और आप बोलती हैं मैं महिलाओं पे काम करती हूँ, तो वहाँ पे 3 महिलाएं हैं, वो 3 बेटियां हाँ। भी हैं, 3 बेटियां बिल्कुल। हैं, तो उनके लिए क्यों नहीं सोच रही हैं आप? क्या आपकी संस्था ने कभी वहां जाके बात की कि भाई इन बच्चियों को दूर रखो? क्या आप अपनी संस्था में लेके आई हैं उनको? हाँ वही तो, यही तो समस्या है। वो उसने एक बार भी, सचिन भाई नमस्कार। इतने महीने हो गए, 15 महीने हो गए, उसने एक बार भी हाँ, अगर रबूपुरा जाकर ये कहो कि भाई ये इन बच्चों को मुझे दे दो, यहाँ पर सेफ नहीं है, या जो भी है, जो भी मैटर रहा, एक बार भी नहीं कही। और ये कह रही है कि माँ से बच्चे छिड़कर दिखाओ। उनको ये तो समझ में आ रहा है कि यहाँ पे लोग गालियां दे रहे हैं उसको, वो आत्महत्या करने की। और जिन लोगों को आप, मैं मैडम आपको बताती हूँ, डॉक्टर मैडम, क्या आपने वो बात सुनी कि इसने जब बोला कि जो लोग हैदर की हेल्प कर रहे हैं यहाँ से हिंदुस्तान से, वो अपने माँ बहन बेटियों को हैदर के लिए दे दो? क्या आपने वो बात सुनी? क्या हाँ, आप इस कहा बात था, पे कहा एक्शन था। लेंगी? क्या आप इस बात पे एक्शन लेंगी? इसने बोला कि दोगले सनातनी, क्या आप इस बात पे एक्शन लेंगी? आप इस बात पे भी एक्शन नहीं लेंगी, क्योंकि आपने बोला है बैक स्टेज की आप जो इस महिला का साथ दे रही हैं, और आपने जो वो खोल रखी है, संस्था खोल रखी है, उसके जाते आपके हस्बैंड को केस मिलते हैं। ये तो बहुत बड़ी बात कर दी मैडम, आपने बहुत बड़ी बात कर दी। सैल्यूट है मैम आपको, गजब। सैल्यूट है आपको। मतलब आप एक इनलीगल महिला को बोल रहे हो कि भाई उसको तुम लोग प्रताड़ित कर रहे हो। भैया उसने कितनी हमारी छाती में मूंग चल रहा है, क्या आपको वो नहीं दिखाई दे रहा है? तो हमसे बैकस्टेज आप उसकी कहानी सुनिए, फिर शायद हो सकता है कि आपका जो वक्तव्य है वो बदल जाए, जो आपके शब्द हैं वो बदल जाए। आप सिर्फ ये देख रहे हो, और ऐसे मैम 1.5 साल हो गया है, अगर ये मरती ना सबका मर जाती। इसने तो बोल रखा कि मेरे को भारत से निकालेंगे तो मैं तो मर जाऊंगी। ऐसे जो बोलते हैं, जो बादल बरसते हैं ना, वो बरसते नहीं है, जो बरसते हैं तो उनका पता भी नहीं चलता है। इंसान को छतरी लेने की भी टाइम नहीं मिलता है, ऐसे बरसते हैं। मैं उनसे मैम से मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी। मैम देखिए, आप भी हमारे हिंदुस्तान की हैं। देखिए, जो अन्न पानी हमने खाया है, ऑफकोर्स की बात है, हिंदुस्तान में आपने भी खाया है, तो थोड़ा सा हमारा कानून जो है, आप शायद आप एक वकील साहब की वाइफ हैं, तो शायद आप हमसे ज्यादा जानती होंगी। बिल्कुल हम भी जानती आपकी होंगी। तरह सोशल वर्कर हैं, तो आप एक बार आके जरूर, आपसे रिक्वेस्ट है, एक बार आके हमसे मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। हाँ, आप बात कीजिए। और सच में आपके अगर मैंने ख्याल नहीं बदलवाए ना, जब आप इसकी कहानी सुनेंगे, जब आप ये सुनेंगे कि बच्चों को इन्होंने कितना कितना मोलेस्ट किया है, बच्चे कहाँ कहाँ रहते हैं, बच्चों और का एक एक सबूत जब आप देखोगे ना, जब एक एक सबूत है, तो खुद देनो कहोगे इसको एनकाउंटर करवा दो, नो कैंप पर मजबूर हो जाओगे। बिल्कुल, आप खुद ही बोलेंगे कि ये महिला भैया यहाँ नहीं रहनी चाहिए, या हाँ, हम भी बोल रहे हैं कि ये महिला यहाँ नहीं रहनी चाहिए, लेकिन जितना वायलेशन इसने हमारे कानून के साथ में जो खिलवाड़ किया है ना, उसके अंतर्गत तो देखो, ये जो इलीगल आई है उसके अंतर्गत बनता है कि ये डिपोर्ट हो जाए। लेकिन जितना इसने हमारा कानून तोड़ा है, हमारे कानून के साथ में खिलवाड़ किया है, उसके अंतर्गत जो आता है, तो इसकी 5 साल की सजा तो मैडम बनती ही बनती है। आप एक वकील की वाइफ हैं, तो आपको बेटर पता होगा, सर को पता होगा, सर को आप पूछिएगा। पर मेरे को ये अफसोस हो रहा है कि सर आपको कैसे सपोर्ट करते हैं, एक इलीगल आई हुई महिला को आप सपोर्ट कर रही हैं। तो अगर सर वो है वकील हैं, तो सर को तो आपको बोलना चाहिए कि नहीं, आप उसको सपोर्ट कर ही नहीं सकती हैं। 2 मिनट लगेंगे टीआरपी लेने में। अगर वो एक बार ये बोल दे कि वो 3 बेटियां जो हैं, वो तीनों बेटियों को मुझे दे दो, जब तक हैदर आता है, देखिए आप क्या टीआरपी मिलेगी। बिल्कुल, उनकी संस्था महिलाओं के लिए करती है ना, तो महिलाएं भैया, वो 3 बेटियां भी महिलाओं में आती हैं, छोटी हैं कोई बात नहीं है, लेकिन है तो फीमेल। तो आप उनकी रक्षा के लिए आवाज उठाइए। भगोड़ी को छोड़ दीजिए, भगोड़ी का इंतजाम जो है वो आपकी तरह हो रखा है, आप टेंशन ना लें। और मैं आपको गारंटी भी देती हूँ कि वो कभी भी आत्महत्या नहीं करेगी। कोई भी ऐसा नहीं होता है भौंक पे जिसको आत्महत्या करनी होती है ना, चुपचाप कर जाती। जो औरत उसके क्या बोलते हैं हैंडपंप के हत्थे से कुट गई,
खिड़कियां तोड़ी गई, उसने तब आत्महत्या नहीं की तो अब क्या हाँ। आत्महत्या कर लेगी वो। हंसी तो तब आई मुझे जब पता क्या कहती, जब एक मेन स्ट्रीम मीडिया में बैठी हुई थी वहां हाँ। कह रही है मैं तो बड़ी वो हो गई, अब मैं तो मेरे को तो बड़ा अचंभा हुआ, मेरी जैसी सूरत, मेरी जैसी आवाज, अरे बेशरम बेगौरत गधी औरत अपने आप को तो मेरे जैसी बोल रही है, तू ही थी वो। शर्म आनी चाहिए खड़ी तरह। AI जरा जरनेट, AI जरा जरनेट। और मैं AP सिंह जी आपको बोलते हैं बार बार आप हमें धमकी दे रहे हैं, इस पर कानूनी कार्रवाई करवाएंगे हम लोग, आप हमें धमकी नहीं दे सकते जी। एक इनलीगल ट्रेसपासर जो आई हुई वो जो औरत है उसकी वजह से आप हिंदुस्तान की बहनों को अगर धमकी देंगे तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा, पहले बता रहे हैं उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। आप हमें धमकी नहीं दे सकते हैं, बिल्कुल समझे। आप अपना काम कीजिए, हमें हमारा काम करने दीजिए।